Assalamu alaikum job seekers. This is Ibrahim and you guys are watching my YouTube channel HR Tips by Ibrahim. So without wasting any time हम लोग आज टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जाते हैं आज की जो वीडियो है और एक सीरीज़ ऑफ वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इंटरव्यू के दौरान में पूछे जाते हैं और कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो उसको आंसर करें। तो जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग भी बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हिच इज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। सो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि एक कैंडिडेट के लिए आंसर करना मुश्किल होता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स एज वेल जो कि इसको आंसर करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, मोस्टली हम लोगों को जो आंसर सुनने को मिलता है वो क्या होता है कि आई एम हार्ड वर्कर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम क्विक लर्नर। सो दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। सो आज मैं आपको 10 ऐसे आंसर्स बताऊंगा, 10 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा और साथ में उसकी मीनिंग्स बताऊंगा जो कि परसीव किए जाते हैं एक रिक्रूटर की तरफ से। तो जो फर्स्ट एक वर्ड आप अपने बारे में बता सकते हो, आप बता सकते हो कि यू आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है, वो अपने फारिग वक्त में भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। अगर उसको कोई काम दिया जाता है वो उसको कम्प्लीटली विद स्टैंडर्ड्स के साथ करता है, कंप्लीट करता है, और उस करने के बाद अगर उसके पास टाइम बचता है तो उस टाइम को ज़ाया नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करता है अपने ही स्किल्स के बारे में और अपनी जॉब रोल के बारे में, और देन उसको अप्लाई करता है जो भी उसका जॉब रोल होता है। हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ डेलीगेंस। तो डेलीगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इज़ वेरी मच स्किल्ड अबाउट फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स एंड आल्सो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल की तरफ बात करता है और अटेंशन टू डिटेल्स हर एक चीज़ के अंदर देखता है, विच मीन्स कि कोई भी सुपरवाइज़र अगर उसको काम देना चाहेगा तो वो उसको विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स वो उसको दे देगा, क्योंकि उसकी अटेंशन टू डिटेल्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो उस चीज़ को देखेगा, करेगा, प्रूफ रीड करने के बाद ही सबमिट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, सेल्फ मोटिवेटर की तरफ। तो सेल्फ मोटिवेटर जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि एक पर्सन जो कि सेल्फ मोटिवेट होगा, ये उस जगह पे, उस जॉब पे आप लोग आंसर कर सकते हो, उस जॉब रोल के लिए आप आंसर कर सकते हो जहाँ पे आप देखोगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे सिर्फ यू आर द ओनली पर्सन जो कि एक लीडिंग रोल में है, यहाँ पे एक ऐसे रोल में हो जहाँ पे आपको अकेले काम करना है। तो उस जगह पे सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस जगह पे आंसर कर सकते हो कि यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जिसको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हो, खुद ही बकअप करते हो और आगे चलते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिलियंट। रेजिलियंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अंडर प्रेशर काम कर सकता है, जिसके ऊपर जितना भी प्रेशर डाला जाए उस प्रेशर को बड़े आराम से हैंडल करता है। कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को वो बड़े इजीली हैंडल करके उसको कंप्लीट कर देता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि रेजिलियंट होता है, ही इज़ एबल टू टेक द प्रेशर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ईजीली। इसलिए आप अपने इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो कि यू आर अ रेजिलियंट पर्सन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा ड्रिवन वर्ड। डेटा ड्रिवन वर्ड को हम लोग इस तरह देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन डेटा ड्रिवन होता है जो कि अगर आपकी ऐसी जॉब है कि आप डेटा को एनालाइज करने वाली जॉब है, डाटा को देखने वाली जॉब है, तो आप इस रोल को, आप इस वर्ड को उस जगह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा ड्रिवन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डाटा को देखता है, उसको एनालाइज करता है, उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड करता है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड देन उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सो डेटा ड्रिवन इज़ अ वर्ड जो कि आप यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जेटिक पर्सन। आप जब भी हर इंटरव्यू में आई विल सजेस्ट यू कि आप एनर्जेटिक का वर्ड ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप किसी सेल्स जॉब को के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको हंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एनर्जी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप एनर्जी को देखो, एनर्जी एनर्जेटिक आप पर्सन हो तो ही आप सारी चीज़ें कर सकोगे, आप क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट जगह पे मीट कर सकोगे, आप वही रिपोर्ट्स बना के अपने सुपरवाइजर्स को शेयर कर सकोगे। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं विच इज़ के रिजल्ट ओरिएंटेड। सो रिजल्ट ओरिएंटेड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आप देखो कि वो लीडिंग रोल के अंदर होता है और वो जितने भी रिजल्ट्स
हो रहे होते हैं, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उनकी बेस के ऊपर नेक्स्ट जो कंपनी के गोल्स होते हैं उनको वो डिफाइन कर रहा होता है और उनको लेके चल रहा होता है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो रिलाई कर रही होती हैं। सो जब भी आप समझते हो कि आप एक ऐसे इंटरव्यू में बैठे हुए हो जहाँ पे आपका जॉब रोल इस तरह का होगा, जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिलाई कर रही है, आपके डिसीजंस के ऊपर रिलाई कर रही हैं और आपकी बताई हुई जो भी स्ट्रेटजीज है उनके ऊपर रिलाई करें, तो वहाँ आप रिजल्ट ओरिएंटेड का वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक वर्ड है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव एक ऐसा पर्सन होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई चेंज आ रहा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंज को स्प्रेड करते हैं लोगों के दरमियान, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उस चीज़ का। और सेकेंडली वो क्या करते हैं, जब भी उनकी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन है उसको हेल्प की ज़रूरत है या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो वो विदाउट एनीथिंग जो कि मेंशन की हुई होती है उसकी जेडी में, वो फिर भी उसकी हेल्प करके उसको चीज़ें बता रहा होता है, उसको समझा रहा होता है। तो एक ऐसा पर्सन कोऑपरेटिव होता है। तो आपने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ भी बतानी है कि यू आर अ कोऑपरेटिव पर्सन। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लॉयलिटी। आपने बताना है कि आई एम अ लॉयल पर्सन। तो लॉयल पर्सन उसका कोई गेज तो अभी मार्केट में नहीं है कि हम बता सकें कि ये पर्सन लॉयल है कि नहीं लॉयल, लेकिन आप अपने एक्ट से उस चीज़ को भी कर सकते हो और इसको प्रूव भी कर सकते हो कि लॉयलिटी को किस तरह आप अपने जॉब रोल के अंदर लेके आ सकते हो और एक लॉयल पर्सन क्या होता है। तो लॉयल पर्सन आर वेरी रेयर टू फाइंड, लेकिन कंपनीज को अगर कोई लॉयल पर्सन मिल जाता है, दे आर यू कैन से लकी कि उनको कोई भी लॉयल पर्सन मिल गया। लेकिन आपने अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि यू आर अ लॉयल पर्सन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है पर्सनेबल। पर्सनल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सब लोग बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे रोल में हो कि कस्टमर्स की आपके साथ इंटरेक्शन है, तो कस्टमर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए घबराएं ना, वो इजीली आपके पास आएँ, आपके साथ बात करें, आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं और आप इसको रिजॉल्व करें। अगर आप एक ऐसे रोल में हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन की टीम को मैनेज कर रहे हो, तो तब भी आपको पर्सनेबल होना चाहिए। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपसे कोई पर्सन या एक इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन करता है कि डिस्क्राइब मी इन 3 वर्ड्स, तो आप इन सारे वर्ड्स में से कोई भी 3 वर्ड उस जॉब रोल को देखते हुए सिलेक्ट करो और उसको बताओ। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे। So I hope this video will help you to find a good job. So thank you so much and Allah.